दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विजडम वाला पे। और आज हम आपको कुछ ऐसी बहुत ही रोचक जानकारी देना चाहते हैं जिसमें हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करेंगे, जिसको फॉर्मली सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उनके साथ में थे राजा ऑफ दरभंगा रामेश्वर सिंह और महाराजा बनारस प्रभु नारायण सिंह जी ने इसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराई थी। और सुंदरलाल जी इसके फर्स्ट वाइस चांसलर बने और साथ में मदद की थी एनी बेसेंट जी ने। और ये यूनिवर्सिटी 1916 में बन के तैयार हुई। 1916 से इसका प्रारंभ हुआ और ये यूनिवर्सिटी आपकी 1370 एकर्स में फैली है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5.5 किलोमीटर स्क्वायर होता है। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और इसका साउथ कैंपस 2700 एकर्स का है, जो अप्रॉक्सीमेटली 11 स्क्वायर किलोमीटर होता है। और ये लैंड उपलब्ध कराई थी आदित्य नारायण सिंह, जो राजा बनारस थे। उन्होंने सुंदरपुर में, जिसको बरकच्छा इलाका भी कहते हैं, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट का। और बाउंड्री वॉल के लिए भी इसकी एक बहुत ही रोचक जानकारी, बहुत ही रोचक कहानी है कि राजा साहब बलरामपुर के पास महामना स्वयं गए थे और उन्होंने कहा था कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के लिए कोई डोनेशन करिए। और महाराजा साहब बलरामपुर ने कहा कि आप मांगिए, जो भी आप कहेंगे वो हम करेंगे। तो महामना ने कहा कि आप ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे यूनिवर्सिटी की जो बाउंड्री वॉल है उसको बनवा दीजिए। राजा साहब बलरामपुर बड़ी रियासत थे, उन्होंने अपने राजमिस्त्री को बनारस भेजा महामना के साथ। और वहाँ पे राजमिस्त्री बनारस में उस कैंपस को देखकर ही वापस भाग आया और आकर यहाँ राजा साहब बलरामपुर से कहा कि महाराज, पंडित जी वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी की बाउंड्री करने के बजाय एक नगर की बाउंड्री करने को कह रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा है। 5 किलोमीटर का रेडियस था उस यूनिवर्सिटी का, जिसको देखकर वो डर गया। राजा साहब बलरामपुर बड़ी रियासत थे अवध के और एक क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय ने वचन दे दिया था एक ब्राह्मण को। तो राजा साहब बलरामपुर ने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, बाउंड्री वॉल तो हम ही बनवाएंगे। बाउंड्री वॉल महाराजा साहब ने 5 किलोमीटर की बनवाई और गेट गोपुरम जो है गेट वहाँ का, वो भी बनवाया। इसीलिए महामना ने उस गेट का नाम सिंह द्वार रखा और उसको महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद जी बलरामपुर के जो थे, उनकी माता जी के नाम पे रखा। और ऐसे ही कुछ घटना हैदराबाद में भी हुई, जब महामना मदन मोहन मालवीय हैदराबाद गए और निजाम से मिले कि आप हमारे यूनिवर्सिटी के लिए कोई डोनेशन करिए। तो निजाम ने सबसे पहले तो कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो ये हिंदू शब्द है, इससे मुझे आपत्ति है, आप इस हिंदू शब्द को हटा दीजिए और हम आपको डोनेशन कर देंगे। महामना ने सिरे से नकार दिया और कहा कि यूनिवर्सिटी खुलेगी और यूनिवर्सिटी बनेगी तो हिंदू नाम के साथ ही, और आपको कुछ देना हो तो दे दीजिए। निजाम ने महामना को अपना जूता भेंट किया कि आप ये जूता रखिए, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं दे सकता इस यूनिवर्सिटी में। महामना इंटेलेक्चुअल आदमी थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे। वो चारमीनार के बाज़ार में गए और उन्होंने उस जूते को नीलाम कर दिया और नीलामी में बोली लगने लगी। जब ये बात 7th निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ां आसिफ़ 7th के माँ को पता चली, तो उन्होंने अपने आदमियों को भेजकर उस जूते की कीमत अदा की और उस जूते को ख़रीद के पैसे दिए। और सिंस इट वाज निज़ाम का जूता, तो उसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा थी। और बाद में उस पैसे को महामना ने अपनी यूनिवर्सिटी बनाने में खर्च किया। तो महामना बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी थे। उन्होंने तमाम रियासतों से डोनेशन ली इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। इसीलिए शायद वहाँ पे पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी फैकल्टी होती हैं, उनको एल्यूमिनाई की जगह महामना के मानस पुत्र कह के बुलाया जाता है। और काफ़ी नोटेबल पीपल यहाँ पे पढ़ाई कर चुके हैं इंडिया के, काफ़ी, जैसे 2 राष्ट्रपति यहाँ पे पढ़ाई कर चुके हैं। एक तो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और जो दूसरे राष्ट्रपति हुए भारत गणराज्य के, और पीपल्स प्रेसिडेंट जिनको कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी यहाँ पे पढ़ाई कर चुके हैं। और बनारस में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने के बाद बनारस एक तरह से शिक्षा का गढ़ बन के उभरा और आज भी वहाँ पर
बनारस में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे हर बंदे की ज़ुबान पे, हर आदमी की ज़ुबान पे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम जरूर आपको शायद ही पता हो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी ओवर 30,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें से 18,000 रिजाइडिंग ऑन कैंपस स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल में रह के वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और उस हिसाब से BHU इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया है अपने नंबर के अकॉर्डिंग। और ये 8 में से एक इंस्टीट्यूट है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्राप्त है भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार का ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नेंस करती हैं इसका, और इसके जो भी फाइनेंसेस वगैरह होते हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है। तो ये एक हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट के लिए, जिसके लिए वहाँ के फाउंडर ने दर दर की ठोकर खाई हो, हज़ारों लाखों लोगों से मिला हो। और जितना श्रेय महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है, उतना ही श्रेय इसके जो को फाउंडर्स थे, जिसमें राजा साहब ऑफ बलरामपुर थे, राजा साहब ऑफ बनारस थे, राजा साहब ऑफ दरभंगा थे। और उन सब से कहीं ज़्यादा राजा साहब बनारस का इसमें योगदान है, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट, इस कॉलेज के लिए अपनी लैंड उपलब्ध कराई, अपनी ज़मीन उपलब्ध कराई। महाराजा साहब ऑफ बनारस प्रभु नारायण सिंह जी और उनके बेटे आदित्य नारायण सिंह जी, जिन्होंने साउथ कैंपस के लिए 2700 एकर्स का लैंड डोनेट किया महामना मदन मोहन मालवीय जी को, ताकि वो इस पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर सकें उस ज़माने में, विच वॉज़ रियली ग्रेट अचीवमेंट उस ज़माने के हिसाब से। एक और विभूति थे जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एक बहुत ही अतुलनीय योगदान दिया, महाराजा ऑफ बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी का इस्टेब्लिशमेंट किया। उन्होंने वहाँ पे अपने खुद के फिनांसेस से लाइब्रेरी बनवाई, और वो लाइब्रेरी इस समय एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है, जिसमें आपको तरह तरह की बुक्स और तरह तरह का लिटरेचर पढ़ने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग यूपी बिहार से मोस्टली जाते थे ट्रैवल करने, अभी का तो नहीं पता, लेकिन पहले के ज़माने में लोग जाते थे वहाँ पे स्पेशली लाइब्रेरी को यूज़ करने, विच वॉज़ फिनोमिनल। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा लिटरेचर, बहुत ही अच्छा रिसर्च उस लाइब्रेरी के अंदर था। ये महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का एक बहुत ही अतुलनीय योगदान था BHU को। किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज की जो आत्मा होती है वो उसके लाइब्रेरी में बसती है, मैंने कहीं पढ़ा था। और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जो ये योगदान दिया वो वाकई में काबिल तारीफ़ था। और आज की बात की जाए इस समय में तो IIT BHU जो वहाँ का टेक्निकल विंग था, उसको IIT का दर्जा प्राप्त है, और IIT के अकॉर्डिंग उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और IIT के थ्रू ही उसमें बच्चे जाके वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और BHU वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया जहाँ के स्टूडेंट्स ने एप्रॉन पर पहनने से, जो कि हमारी ब्रिटिश गुलामी का प्रतीक था, उससे मना कर दिया, वो एप्रॉन और टोपी, और वहाँ उसकी जगह पे ये साफ़ा और ये गमछा, ये अगोछा आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे